हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के आए हैं और यहां से आपके वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। 15वां क्वेश्चन और आपको कुछ सीखने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 से वो सारे के सारे 16 से लेकर के 26 तक ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा। और अगर यहां तक आपने सीख लिया तो किसी भी क्लास में आप हुए, कहीं पर भी आप मात नहीं खा सकते हो, कहीं पर भी आप जल में किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी में आरसी अग्रवाल ने जो भी बुक लिखी है तो उन्होंने इस तरह से सिस्टम से लिखा है कि हर एंट्री को लगभग में एक एक करके उन्होंने कवर कर दिया है। तो यहां पर मैं बताऊं, ये प्रोफार्मा है, इस वाले कॉलम में लिखा जाएगा क्या, डेट, और इस वाले में लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, और इस वाले कॉलम में एल एफ, और यहां पर अमाउंट लिखा जाएगा और यहां पर अमाउंट लिखा जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम अंग्रेजी में सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए थे, लेकिन धीरे धीरे आपको इंग्लिश की ओर हमें ले चलना है। तो स्टार्टिंग करेंगे। यहां पर सबसे पहले 2020 लिखा है तो हम भी लिखेंगे 2020, और लिखा है मई, कितना, पहले नंबर पर लिखा है 4 मई। ठीक है। बैंक से 82,000 यानी 82,000 रुपए के माल का आदेश मिला तथा 12,000 रुपए नगद मिले। ये कल भी हमने एंट्री इस तरह की सिखाई थी। देखो, आदेश हमें कितने भी रुपए का क्यों ना मिले, हमको क्या करना है, आदेश की कोई भी एंट्री नहीं करनी है, कभी नहीं, ना तो आदेश लेने की और ना आदेश देने की। फिर एंट्री किसकी होगी, 12,000 रुपए नगद मिले हैं उनसे, यानी उन्होंने हमें ऑर्डर दिया तो 82,000 रुपए का, लेकिन उन्होंने नगद दे दिया हमें कितने, 12,000। इसकी एंट्री होगी जो हमें नगद मिला है। तो किस तरह से होगी, हमें नगद मिला है तो नगद के लिए लिखते हैं, नगद मिला है तो कैश आएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। दे कौन रहा है, देने वाला होता है क्रेडिट यानी धनी, तो दे रहा है हमारे लिए कौन, मयंक, तो यहां पर लिखेंगे टू मयंक, यही लिखना चाहिए। लेकिन ये पैसा मयंक से हमें मिल तो रहा है, लेकिन एडवांस में मिल रहा है, तो टू एडवांस फ्रॉम मयंक करके लिख देंगे, टू एडवांस फ्रॉम कौन, मयंक। इस तरह से बीइंग ऑर्डर of 82,000 received and 12,000 in advance। ओके, यहां पे लाइन खींच दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, 82,000 नहीं पड़ेगी, मात्र कितनी, 12,000 और 12,000। ठीक है। इस तरह से ये हमारी पहली एंट्री हुई कि बैंक से 82,000 का हमें आदेश मिला और 12,000 रुपए मिले। तो आदेश की कोई एंट्री नहीं होती है, बल्कि जो 12,000 रुपए मिले हैं, जो हमारे लिए 82,000 पैसा मिला है, उस 82,000 सॉरी जो 12,000 रुपए मिले हैं बस उसी की एंट्री होगी, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम बैंक। दूसरे में कह रहा बैंक को माल भेजा 82,000 रुपए का और आदेश तथा 12,000 रुपए अग्रिम सहित, यानी हमने क्या किया है, जो बैंक हैं उनको 82,000 का माल भेज दिया। तो माल भेज दिया और आदेश के तथा 12,000 अग्रिम सहित हमने भेजा है, यानी आदेश उसका तो 82,000 का ही था, जिसमें 12,000 तो उसके हमारे एडवांस हैं। तो इस तरह की एंट्री को किस तरह से करेंगे, देखिए मई 8 करेंगे। भाई किस तरह से करोगे, देखो जब हम बैंक के लिए माल बेच रहे हैं तो उसका एक तो हमें पैसा मिला हुआ है कितना, 12,000। तो इस 12,000 को जो हमने जब मिला था तो हमने क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर लो। क्या करोगे, एडवांस फ्रॉम मयंक डेबिट, और साथ में कौन, मयंक डेबिट, क्योंकि और पैसा थोड़ी नहीं दे रहा है वो, तो मयंक डेबिट, ये डी और आर है, ये शॉर्ट में इस तरह से हम लोग बना देते हैं, मयंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में बीइंग गुड्स सप्लाइड टू मयंक, यानी मयंक के लिए हमने माल की सप्लाई दे दी, यानी माल भेज दिया।
कितने रुपए का हमने भेजा है भाई? 82,000 का। पहले से कितने हमें मिल चुके थे? 12,000। तो अब उससे कितने लेने थे हमें? 70,000। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अगर यहाँ पर टू बैंक ही लिखते तो यहाँ पर देखो जितने से क्रेडिट है उतने से हमें यहाँ पर क्या डेबिट भी कर दिया। यानी जब हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट हमने किया, जितने से ये यहाँ पर क्रेडिट है टू एडवांस फ्रॉम बैंक 12,000 उतने से ही हमने यहाँ पर हिसाब किताब पूरा करने के लिए एडवांस फ्रॉम बैंक डेबिट कर दिया, और जितना पैसा भी रह गया उतने से बैंक और डेबिट हो गया। ठीक है, ये कैश दिखा रहा है कि हाँ 12,000 हमें पहले से ही मिल चुका है, ये दिखा रहा है कि 70,000 हमें और लेने हैं, और टोटल हमारा कितना है? 82,000। ठीक है, आगे कह रहा है मयंक से पूर्ण भुगतान में चेक प्राप्त हुआ कितने का? 69,600 का। अब भैया देखो हमें रुपए उससे कितने चाहिए थे? 70,000, लेकिन उसने चेक कितने का दिया है? 69,600, यानी हमें 400 रुपए उसने कम दिए। क्या ले ली होगी? छूटी तो ले ली होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे दिखाएंगे, पहले डेट डाल दीजिएगा यही वाली, और जो डेट है वो कितनी है? वो है 10, और यहाँ पर डालेंगे मई 10। क्या लिखोगे? देखो चेक को कहीं पर भी चेक नहीं लिखा जाता है, सीधे सीधे कैश लिखा जाता है। तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट DR करके, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट वाली डिस्काउंट हमेशा दी ही गई हुई होती है, और टू क्या आएगा? मयंक, क्योंकि देने वाला धनी होता है। नरेशन में करेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मयंक, यानी मयंक से चेक प्राप्त किया। कितने रुपए का प्राप्त किया? 69,600 का। डिस्काउंट कितना रहा? 400। हिसाब किताब डन हुआ कितने का? 70,000 का। देखो 70,000 का हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, 69,600 रुपये हमारे लिए मिल गए, मतलब इतने का चेक मिल गया, और 400 रुपये हमारा क्या हुआ? नुकसान हुआ, तो वो हमने डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया। इस तरह से यहाँ तक की जो एंट्री है वो हमारी पूरी हो चुकी हैं यहाँ तक की। अब 14 तारीख को बैंक का चेक बैंक में जमा किया। अब हम चेक किसके लिए दे रहे हैं? बैंक के लिए। तो पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, तो डेट वही डाल दीजिएगा, 14 है तो मई कितनी? 14 है। ठीक है, बैंक को दिया है तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब टू में क्या होगा? हमें चेक को चेक नहीं लिखना है, हमेशा कैश लिखना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक डिपॉजिट एट बैंक। यहां पर हमें कितने का चेक दिया है? 69,400 का, 69,400 का। ठीक है, नरेशन सब करते चल रहे हैं कि बीइंग चेक डिपॉजिट एट बैंक में करके। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? बैंक का चेक अनादृत हो गया। हो सकता है नीचे आपको ना दिखे तो मैं यहां पर दिखा दूं। बैंक का जो चेक था अनादृत हो गया का मतलब है कि बैंक के खाते से पैसे हमारे अकाउंट में आए ही नहीं। जब पैसे नहीं आए तो ऋणी कौन होगा? डेबिट कौन होगा? बैंक ही तो होगा। जो नहीं देगा वो हमारा कौन होगा? कर्जदार हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एंट्री बनेगी मई 18 के लिए बनेगी मयंक डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि चेक को चेक नहीं लिखा जाता है, हमेशा चेक को क्या लिखा जाता है? कैश लिखा जाता है। लेकिन ये जो चेक है बैंक में हुआ है, तो इसीलिए यहां से कैश हटके और सिर्फ एक शब्द जुड़ जाएगा, क्या? बैंक। ठीक है, क्योंकि चेक किसके पास है? बैंक के पास में। तो बैंक डेबिट और टू कैश की जगह पे बैंक आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और साथ में टू डिस्काउंट अकाउंट। अब ये डिस्काउंट कहां से पैदा हो गया? क्योंकि हमें उससे पूरे 70,000 लेने थे। 70,000 रुपए की जगह पे उसने 69,400 का हमें चेक दे दिया। तो चलिए हम मान लिए कि हाँ चलो भाई तुम्हारा कोई नहीं है, तो ये वाले जो 70,000 हैं यही अब पूरे चाहिए उससे। तो इसलिए यहाँ पर जो
कैश डेबिट हुआ है और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है, बस वही चीज तो वहां पर क्रेडिट होंगी बैंक के नाम से और डिस्काउंट के नाम से। तो बैंक डेबिट होगा आप कितने हजार का, 70,000 का, और बैंक 69,600 का, और डिस्काउंट कितने का, 400 का। इस तरह से नरेशन करेंगे। बीइंग चेक, CHEQUE, चेक डिसऑनर्ड, DISHONOURED, चेक डिसऑनर्ड। और बाद में क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों ओर का क्या करना है, हमें टोटल मार देना। जब टोटल आप मारोगे तो ये आएगा 3,00,000 और 3,600 का, 3,03,600 आप टोटल करके देख लीजिएगा, इतना ही बैठेगा। तो एक बार इसको रिपीट और कर दें, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। बैंक से 82,000 के माल का आदेश मिला, 12,000 नगद मिला, तो आदेश का कोई एंट्री नहीं, 12,000 की एंट्री सीधे होगी। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा, बैंक से, तो फ्रॉम बैंक या टू एडवांस फ्रॉम बैंक। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अगले बार में क्या होता है, हम उसको आदेश कि पूरा दे रहे हैं और उससे क्या है कि 70,000 रुपए का हिसाब किताब अभी बाकी रह रहा है। तो हम यहां पर करेंगे कि एडवांस फ्रॉम बैंक डेबिट और बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने हजार का, 82,000 और 82,000। एक एंट्री और तरीके से इसको किया जा सकता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू हम लिख दें मयंक। ठीक है, क्या लिख देंगे, टू मयंक। यहां पर क्या करेंगे, यहां ये एंट्री हटा करके सीधे बैंक डेबिट 70,000 का और टू सेल्स अकाउंट यहां पर दिखा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक दिक्कत ये आएगी कि ऊपर जो हमने बैंक लिखा है वो फिर से यहां पर डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हिसाब किताब तो पूरा करना होगा। बैंक डेबिट कितने हजार से, फिर से 12,000, जिससे जितना यहां पर क्रेडिट है उतना ही यहां पर क्या डेबिट हो जाए, तो वो हिसाब किताब में एडजस्ट हो जाए। ओके, तो ये 70 और 12 तब होंगे जाकर के 82,000। अब उससे क्या है कि हिसाब किताब में 69,600 का यानी 69,600 का एक चेक मिल रहा है। ये यहां पर लिखा हुआ है, ये 69,600 पूर्ण भुगतान में चेक मिला। तभी हमें पता चला कि वो अब 400 रुपए नहीं देगा, तो वो डिस्काउंट में लगाने पड़ेंगे। यानी चेक को चेक ना लिख करके क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख दिया हमने, बैंक लिख दिया। ठीक है, क्योंकि बैंक जितने से यहां डेबिट था, ये जितने से डेबिट था हिसाब किताब पूरा करेगा उतने से ही इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, वही 70,000 से। अब वो 69,600 दे रहा है तो 400 नहीं दे रहा है। अब बाद में ये हमने बैंक में जमा किया तो चेक ही तो जमा करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट और चेक को क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं, इसलिए यहां पर कैश लिखा गया है। यानी बीइंग चेक डिपॉजिटेड बैंक, बैंक में जाकर के वो चेक अनादृत हो गया, यानी उसका भुगतान नहीं हुआ, तो ऋणी कौन होगा, बैंक होगा। तो बैंक डेबिट और टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हमारा ये जो क्वेश्चन था सॉल्व हुआ। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।